नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ में। मैं आपके साथ शिल्पा आहूजा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रुड़की के मंगलौर से, जहां मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर गर्मागर्मी तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर कार्यालय के उद्घाटन समारोह भी तेज हो गए हैं। आज कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के कार्यालय उद्घाटन में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा रोड शो कर निजामुद्दीन के लिए वोट मांगे गए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हरीश रावत और काजी निजामुद्दीन के नारे लगाते हुए रोड शो किया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर पूरी ताकत और पूरी शक्ति के साथ मंगलौर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। देखकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की जीत यहां से निश्चित ही होगी। साथ ही यशपाल आर्य ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है बदलाव का। जिस तरीके से देश में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार की हैं, विकास कार्य अवरुद्ध हुआ है, किसान मायूस है, किसान और लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस लोकतंत्र को बचाएगी। चुनाव को लेकर जो चर्चा की गई है, किस तरह की चर्चा है और क्या तैयारी चल रही है पार्टी में? देखिए, कांग्रेस एकजुट होकर इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ लड़ रही है। और जिस तरह का वातावरण देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की विजय निसुनिश्चित होगी, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ के महान मतदाताओं ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भारी मतों से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी को विजयश्री दिलाई, और जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारे मूल्य हैं, जैसा मैंने कहा कि हमारी विचारधारा है और सबको साथ लेके चलने की सर्वधर्म समभाव की विचारधारा है। और हरिद्वार अपने आप में एक मिसाल है, कौमी एकता की, भाईचारे की, सर्वधर्म समभाव की मिसाल है। मुझे यकीन है कि एक संदेश पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जाएगा। चाहे बद्रीनाथ का चुनाव हो, चाहे मंगलौर का चुनाव हो। मैं मंगलौर में भी आया हूं और बद्रीनाथ भी मैंने देखा है, करीब से देखा है कि जनता ने मन बना लिया है बदलाव का। और जिस तरह से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, कानून, गिरती हुई कानून व्यवस्था, नदी नाले जंगल सब बेच दिए गए हैं और भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी गई हैं। विकास अवरुद्ध हो चुका है और जो किसान हैं आज भी मायूस हैं। इन्होंने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगना करेंगे। क्या आय दुगना हुई है? आज न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए किसानों ने आंदोलन किया और 750 से लगभग हमारे किसानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। सरकार तानाशाही तरीके से सरकार चलाना चाहती है पूरे प्रदेश और देश भर में, लेकिन मुझे यकीन है कि इस चुनाव में हम विजयश्री हासिल करेंगे। मैं यहाँ के महान जनता को, यहाँ की आवाम से यही निवेदन करने के लिए आया हूँ कि मंगलौर किसी हमारे कांग्रेस के निजामुद्दीन साहब का चुनाव नहीं है। ये चुनाव में पूरे प्रदेश की निगाहें हैं, देश की निगाहें हैं। बद्रीनाथ एक पवित्र धाम है, तो ये संदेश पूरे देश पर जाना चाहिए कि जिससे कि जो भाजपा ने जिस तरह से पिछले वर्षों में जिस तरह से लोकतंत्र को कमज़ोर किया है, संविधान को कमज़ोर किया है, फिरकापरस्त ताकतों को बढ़ावा मिला है, जातिवादी ताकतें आगे बढ़ी हैं, उसका एक ही विकल्प है कांग्रेस। और हमें यकीन है कि इस चुनाव में हम सब लोग मिलकर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। सर, मंगलौर में उपचुनाव है, उपचुनाव पहले भी हुए हैं, भाजपा कभी जीती नहीं है। आजमगढ़ में हम लोगों ने देखा, तो प्रशासन क्योंकि उनके साथ है, आपको अंदेशा है ऐसा कि भाई बाई फोर्स भी इलेक्शन हो सकता है, क्या आप मानते हैं या फिर लोकतांत्रिक तरीके से होगा? देखिए, लोकतंत्र की को कमज़ोर किया गया है, लोकतंत्र की हत्या करने की लगातार कोशिश की गई है। लेकिन कांग्रेस, मैंने कहा ना, पूरी शक्ति के साथ, पूरे समर्पण के साथ इस लड़ाई को लड़ेगी
और जनता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग, समर्थन हमारे साथ है। कोई ताकत, चाहे वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की मंशा हो, चाहे वो धनबल का इस्तेमाल करने की उनकी नीयत हो, कामयाब नहीं होंगे। लोकतांत्रिक तरीके से माने लोकतंत्र सबसे, हम आज लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा। और हमने कहा ना कि हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। धन बल, सत्ता बल, सरकारी मशीनरी जो इनके अंग हैं वो कामयाब नहीं होंगे। पूर्व में हुए जो चुनाव थे उसमें वीरेंद्र रावत जी ना, हम लोकसभा चुनाव में पराजित हुए हैं, लेकिन मंगलौर की जो लोकसभा चुनाव में जो मंगलौर की महान जनता ने जो अपना आशीर्वाद दिया है, सहयोग दिया है, बड़ी जीत यहाँ पर हासिल हुई है। 23,000 के लगभग जीत हमें मिली है। और वो यकीन है कि कांग्रेस को इस चुनाव में भी कांग्रेस उस जीत को की पुनरावृत्ति करेगी। क्या मानते हैं सर कि जो चेहरा बदल मूल्यों की राजनीति की है। और दुर्भाग्य है कि मंगलौर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास स्थानीय उम्मीदवार नहीं हैं। उन्होंने बाहर से आयातित उम्मीदवार को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पिछले पन्ने पलटेंगे जो प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव के लिए आए हैं, उनका क्या इतिहास है वो सब जाहिर हो जाएगा। धन्यवाद।